कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव कब होगा, 7.5 का अंतिम चरण कब शुरू होगा आपके ऊपर, 7.5 का जो अंतिम चरण है उसमें आपको क्या क्या फल मिलेगा, एक एक करके बारीकी से इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ शनि महाराज जाते जाते आपको क्या दे के जाएंगे वो भी बताऊंगा। तो कृपया करके लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज अभी आपको 7.5 का जो प्रभाव लगा के बैठे हैं। आप पिछला अनुभव करिए कि लगभग 4 साल से ज्यादा हो गया आपके ऊपर 7.5 लगे हुए। इस भाव में शनि महाराज कहीं न कहीं आपकी जो आर्थिक स्थिति है, सही और गलत आप खुद अनुभव करिए। यदि मेरा प्रेडिक्शन सही है तो आप अपने ऊपर खुद अनुभव करिए कि जो मैं बता रहा हूं क्या वो घटना आपके साथ घटित हुई है कि नहीं। जब से आपके ऊपर 7.5 लगा हुआ है, लगभग 3.5 साल से आपकी जो आर्थिक स्थिति है कहीं न कहीं उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ है। आर्थिक स्थिति कैसे व्यवधान उत्पन्न हुआ है? कमाई तो हो रही है, कहीं न कहीं से सोर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं मिल रहा है, रुक रुक के मिल रहा है। क्योंकि शनि जब 7.5 लगाते हैं तो इनका 3 चरण होता है ना, तो पहले चरण में तो आपको ये कमजोर करते हैं, दूसरे चरण में ये आपको मजबूत करते हैं, और तीसरे चरण में जो आपने सीखा है उसका रिजल्ट देते हैं कि जो आप कमजोर थे अब मजबूत हो गए। अब मजबूत होने के बाद आपको क्या परिणाम मिलेगा ये आपको तीसरे चरण में देते हैं। जैसे यदि आपकी उम्र मान लीजिए कि अभी आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, तब तो आपकी आर्थिक स्थिति नहीं देखी जाएगी, तब आपका शिक्षा देखा जाएगा, तब आपका स्वास्थ्य देखा जाएगा। यदि आप 22 साल से कम हैं, तब आपके ऊपर जो ये तीसरा चरण लगेगा, उस समय यदि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छे से होगा। स्वास्थ्य आपका अभी तक जो गड़बड़ चल रहा था, अब कहीं न कहीं उसमें सुधार होगा। तीसरे चरण में पहला चरण कमजोर करेगा, दूसरा चरण जो है वो आपको उससे लड़ना सिखाएगा, फाइट करना सिखाएगा, और जो तीसरा चरण होता है वो आपको उसका रिजल्ट देता है कि देखिए अब आप पास हो रहे हो, अब आपके आत्मबल में, विश्वास में, सेहत में, धन में, हर क्षेत्र में आपको शनि महाराज खड़ा करना प्रारंभ कर देंगे। तो कहीं न कहीं शनि महाराज जो पिछला अभी तक 4.5 साल आपका गया है, पहले तो आपको कमजोर किए होंगे, फिर आपको लड़ने की क्षमता बढ़ा दी होगी, जिससे आप उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, निकल रहे हैं, फंस रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये फेस करते करते अब आपकी स्थिति वो आ गई है। आप अपने ऊपर खुद अनुभव करके देखिएगा, कहीं न कहीं अब आपका मन ये कहने लगा है कि हमको अब कुछ नया करना है, अब आपको कुछ नए तरीके से नए शुरुआत करनी है, जहां पे आपका मन ही आपको समझा रहा है कि अब आप कुछ नया करने वाले हो। क्योंकि आप इस तंगी से जूझ के परेशान हो गए हो, पैसा कमा रहे हो, अचानक आ रहा है, अचानक फिर कहीं चला जा रहा है। शनि महाराज जब से आपके ऊपर 7.5 लगाए हैं, आपका जो परिवार है, यदि आपकी शादी हो गई है तो जो आपकी फैमिली है वो बीमार पड़ रही है, आपसे ज्यादा उनकी जो सेहत है वो खराब हो रही है। क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके विवाह के योग पे पड़ रहा है, स्त्री पक्ष पे पड़ रहा है। तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है, जब आप 7.5 से गुजरते हैं तो 7वीं दृष्टि का रिजल्ट जो होता है वो आपके फैमिली को लेके आपको परेशान करेगा। बिजनेस व्यापार में आपका अप डाउन लगा रहेगा। जब आपकी उम्र 22 साल तक रहेगी तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में शनि महाराज परेशान करते हैं, फिर मजबूत करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देते हैं। और जब आपकी उम्र 22 से लेके 55 साल तक की हो जाती है, तब आपको
बिजनेस में, व्यापार में वो कमजोरी देते हैं, नौकरी में कमजोरी देते हैं प्रथम चरण में, दूसरे चरण में उससे लड़ना सिखाते हैं, फाइट करना सिखाते हैं, और तीसरे चरण में आपको मजबूत बना के चमका के फिर बाहर निकलते हैं। तो ये जो तीसरा चरण है शनि महाराज का आपकी कुंडली में, ये आपके 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। 29 मार्च 2025 से आपके कुंडली में तीसरा चरण शनि महाराज शुरू कर देंगे 7.5 का। तो जब 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा तो आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, और आपका जो परिवार आपसे अभी तक बार बार नाराज हो रहा था या परेशान हो रहा था या वो बीमार चल रहा था, खासकर जो आपकी पत्नी है वो बार बार बीमार पड़ रही होंगी, या फिर जिसके पति हैं, जिसके राशि में कुंभ राशि के जो जातक हैं, यदि उन पे 7.5 चले तो जो उनका पुरुष पक्ष है वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं आर्थिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो जब आपके कुंडली में 7.5 का, जब आपकी उम्र 22 से लेके 45, 50, 55 तक होती है, तब आपको कहीं न कहीं व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से शनि महाराज प्रताड़ना करते हैं, फिर आपको लड़ने की क्षमता देते हैं, फिर आपको उससे मजबूत बनाते हैं। जब आपकी उम्र 50-55 की हो जाती है तो कहीं न कहीं शनि महाराज की जो 7.5 आपके कुंडली में जब लगती है, तब आपको वो अध्यात्म से थोड़ा सा दूर करते हैं, शारीरिक रूप से आपको कष्ट देते हैं। और जब उनका दूसरा चरण शुरू हो जाता है, जब वृद्धावस्था आता है, अगर आपका उस समय 7.5 लग रहा है, तब आपको कफ से लेके, शारीरिक दृष्टि से लेके, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, शनि महाराज उसको धीमा कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब इनका तीसरा फेज शुरू होता है, अंतिम चरण शुरू होता है 50-55 के बाद, तब कहीं न कहीं ऐसी अवस्था में आपको मृत्यु का सामना करना पड़ता है या भारी संकट से गुजरना पड़ता है। ये जो शनि का फेस होता है, ये तीनों चरण में डिवाइड किया गया है, और कहीं न कहीं जब आप उससे बच के निकल जाते हो, तब आपका जो मन है वो अध्यात्म से जुड़ जाता है, भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा, विश्वास, ये सब अटूट हो जाता है। कहीं न कहीं जो आपका सेंटीमेंट है वो बढ़ जाता है, घर परिवार को लेके आपको जो टेंशन, चिंता है, उससे आप मुक्त हो जाते हो। यदि आपके कुंडली में शनि महाराज कमजोर हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तब आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। उपाय में क्या करना है, आपको शनि महाराज का जो बीज मंत्र है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ नीलांजन क्षमाभासम रवि पुत्रम यवाग्रजम छाया मात्रम ढसम भूषम तम नमामि शनिश्चरम, या फिर आपको बजरंग बली की स्तुति करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। एक मुखी जो दिया है, हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे ओम पिपलेश्वराय महादेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप चढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री